भागलपुर के पीरपैंती थाना क्षेत्र में 10 मार्च को हुई ऋषभ झा की गोली मारकर हत्या के मामले का पुलिस ने महज 24 घंटे के अंदर खुलासा कर दिया है। पुलिस ने इस हत्याकांड में शामिल सौरभ साह, भानु कुमार, प्रीतम कुमार, राहुल रंजन और दीपक कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के पास से हत्या में इस्तेमाल पिस्टल, 3 जिंदा कारतूस, एक खोखा और मोबाइल बरामद किया गया है। एसएसपी प्रमोद कुमार ने प्रेस वार्ता में बताया कि मृतक ऋषभ और मुख्य आरोपी सौरभ प्लॉटिंग के काम से जुड़े थे और पैसों के विवाद को लेकर सौरभ ने अपने साथियों के साथ मिलकर ऋषभ को लूडो खेलने के बहाने बुलाया और साजिश के तहत गोली मारकर हत्या कर दी। फिलहाल सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस एक हत्याकांड के उद्भेदन को लेकर बुलाई गई है। आप लोगों को ज्ञात होगा कि 10 तारीख को एक सूचना प्राप्त हुई थी, यानी ये घटना 9 की रात्रि की थी, पीरपैंती थाना क्षेत्र की, जहां पे एक व्यक्ति जिनका नाम ऋषभ झा था और उनको गोली लगी थी और अगले दिन इलाज के क्रम में उनकी मृत्यु हो गई। और जैसे ये घटना का हम लोगों को संज्ञान 10 तारीख को सुबह प्राप्त हुआ पीरपैंती थाना को, तो उसके बाद जो इसमें अनुसंधान हुआ, उसके बाद जो हम लोगों को प्राथमिकी के लिए जो आवेदन पड़ा, उसके आधार पर जांच करते हुए और अनुसंधान करते हुए एसडीपीओ पीरपैंती के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया था और थानाध्यक्ष पीरपैंती और हमारी जो अन्य टीम थी, साथ में हमारे डीआईयू की टीम थी, इन सभी ने काफ़ी कड़ी और टेक्निकल मेहनत करते हुए इस घटना का उद्भेदन किया और इसमें जो शामिल अभियुक्त थे उनकी गिरफ्तारी भी की और साथ में जो हथियार यूज़ हुआ था, इसमें प्रयोग किया गया था हथियार, और साथ में ये खोखा भी बरामद किया गया और 3 जिंदा कारतूस भी बरामद किए गए। आरंभ में इसमें ये बताया गया था कि काफ़ी मीडिया में चल भी रहा था कि 2 व्यक्ति आते हैं और ऋषभ झा को गोली मार के चले जाते हैं अज्ञात रूप से, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं थी और इसमें किसी तरीके से कोई प्रोफेशनल किलिंग भी नहीं की गई थी। और जो हम लोगों का अभी तक जो अनुसंधान के क्रम में बातें आई हैं, उसमें स्पष्ट तौर पर ये ज्ञात हुआ है कि ये जो अभियुक्त सब पकड़े गए हैं और जो मृतक था, ये लोग पूर्व से परिचित थे और उसमें से कुछ अभियुक्त थे कि ये लोग बैठ के कहीं लूडो खेल रहे थे और उसी के क्रम में 1-2 अभियुक्त जो साथ में ये लोग थे तो बाद में आते हैं और हाथ में हथियार लिए रहते हैं और आपस में जो है हथियार से एक दूसरे के दिखाने के क्रम में गोली चलाते हैं। अब ये इंटेंशनली गोली चलाए हैं या नहीं, अभी प्राथमिक पूछताछ में हम लोगों को कई साक्ष्य मिले हैं, कई बातें सामने आई हैं और सभी से एक लंबी पूछताछ भी की गई है। अभी इसमें कई अन्य तकनीकी पहलू है, उसका हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं। वो बातें जैसे क्लियर हो जाएंगी, साक्ष्य हमारे पास स्पष्ट हो जाएंगे, तो आगे हम लोग अनुसंधान में लाएंगे कि किस कारण से क्या एग्जैक्टली ये घटना घटी। लेकिन प्रथम दृष्टया जो ये सारी घटना जो उद्भेदन हुआ है, आपस में ये पूर्व परिचित थे, आपस में बैठ कर लूडो खेल रहे थे, उसी के क्रम में पिस्टल से जो है गोली चलती है और ऋषभ झा की मृत्यु हो जाती है। और जो मुख्य रूप से जो आरोपी है, ये जिसके हाथ में पिस्टल थी, जो बताया गया आरंभिक अनुसंधान में, सौरभ शाह उर्फ मयंक गुप्ता, और अन्य जो अभियुक्त साथ में थे जिन्होंने घटना को छुपाया भी, क्योंकि थाना को इन लोगों ने पहली शाम किसी ने कोई सूचना नहीं दी और दूसरे दिन जब हम लोगों को बरारी थाना से सूचना प्राप्त होती है, लोकल थाना को, तब जाके जो इसकी सूचना प्राप्त होती है कि ये गोली चली थी और बाद में इलाज के क्रम में जो है जो विक्टिम थे उनकी मृत्यु हो जाती है। तो इस घटना को काफ़ी शुरुआत में छिपाया गया और लेकिन सभी अभियुक्त इसमें गिरफ्तार किए गए। तो जो मुख्य अभियुक्त था सौरभ शाह, उसके बाद भानु कुमार, फिर प्रीतम कुमार, राहुल रंजन एंड दीपक कुमार, तो ये सभी अभियुक्त जो घटनास्थल पर थे, सभी की गिरफ्तारी सुनिश्चित की जा चुकी है और इनके पास से एक पिस्टल, जिंदा कारतूस 3, एक खोखा और एक मोबाइल को जब्त किया गया है। अभी मोबाइल की छानबीन चल रही है, अन्य अगर कोई इसमें साक्ष्य होगा तो उसको संकलन किया जाएगा। जो हमारी टीम थी गिरफ्तारी के लिए, वो हमारे ये डीएसपी पंकज कुमार और इंस्पेक्टर पंकज कुमार राव और हमारी जो डीआईयू की टीम थी, इन सभी ने मिलकर जो गिरफ्तारी की। इस तरीके से इसमें जो शामिल सभी अभियुक्त थे, सभी अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई और ये हत्या में जो
शामिल हथियार था उसकी भी हम लोगों ने रिकवरी कर ली है, और जो खोखा था उसकी भी रिकवरी कर ली गई, और साथ में जो उस समय 3 अन्य कारतूस थे उसको भी बरामद कर लिया गया है। इस तरीके से इस घटना का कहें तो 24 घंटे के अंदर उद्भेदन किया गया है, और शुरुआत में जिस तरीके से घटना को जो है दूसरी दिशा देने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन ये बातें कुछ और थी, उसको आप लोगों के सामने रखा गया है। अन्य जो भी बातें इसमें इस कांड में हैं और अनुसंधान के क्रम में आगे आएंगी, और जो भी पहलू आएंगे सामने उसको अनुसंधान के क्रम में लाया जाएगा और अभियुक्तों के खिलाफ इसको माननीय न्यायालय में पेश किया जाएगा। हाँ जी।